जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो देख लीजिए जरा पहले यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ कर रही हैं सारी गर्ल्स नहीं सॉरी लेडीज, अब हम लेडीज हो चुके हैं, सारी लेडीज डांस कर रही हैं फॉर्म डांस। और हमने जो क्लब ज्वाइन किया हुआ है उसकी थी आज पूल पार्टी। तो सब बच्चे इधर छोटे पूल में नहा रहे हैं और सारे बड़े पूल में नहा रहे हैं। और बच्चों का तो एंजॉयमेंट हो जाता है इसमें और बड़ों का तो होता ही रहता है, बच्चे भी एंजॉय कर लेते हैं इसी बहाने। और ये है गर्ल्स चेंजिंग रूम और इधर बॉयज का चेंजिंग रूम। तो यहाँ सारे बच्चे लेडीज और अब सारे जेंट्स की बारी है। तो मैं गाना लगा नहीं सकती थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, वरना आपको सुना देती सॉन्ग्स भी। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, सबने बहुत मज़े किए और काफ़ी 2-3 घंटे तक किया। और हमारी पूल पार्टी का पी गिर गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं चलता है। और अब मैं जा रही हूँ शिवाय के पास और दिखाती हूँ। शिवाय और उसके पापा दोनों स्विमिंग कर रहे हैं। मैंने जब उसको स्विमिंग सिखाया था, ये देखिए अब ये बड़े पूल में करता है, पहले ये छोटे पूल में करता था। और बहुत ही फ़ायदा हुआ है मुझे इसको स्विमिंग सिखाने का। अब एटलीस्ट जब भी पूल पार्टी करने जाएंगे तो ये खुद से कर सकता है, मुझे डर नहीं है। और यहाँ सब करने लगे थे ग्रुप डांस। ये पहले से तैयार किया गया था ग्रुप डांस। और जो ड्रेस कोड में है वो सब मेंबर तो हैं सब, पर जो पार्टिसिपेट करते हैं तैयारियां करने के लिए उन सबको दिया जाता है। और जो बिना ड्रेस में है वो सब नॉर्मल है, ऐसे साथ में डांस करने लगे थे। और ये डांस काफ़ी देर तक चला हमारा। और फिर ये लोग चले गए उधर की साइड, तो उधर से ये लोग इधर से गाइड कर रहे थे और वो लोग उधर की तरफ डांस करने लगे थे। अब गाना तो मैं सुना नहीं सकती आपको भाई, पर जो भी था बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा 1 मिनट डाल देती हूँ मैं बीच में। और ये देखिए वो लोग उधर की तरफ डांस कर रहे हैं और ये इधर से गाइड करेंगे। और जो पूल में है वो पूल में डांस कर रहे हैं अंदर। तो सब अपना अपने मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। पूल पार्टी को और कैसे अच्छा बनाया जाए यही सोचते हैं सब, वरना तो क्या होता है बस जाते हैं नहाते हैं और आ जाते हैं घर पर ये डांस कर लेते हैं लोग, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं ना, तो उससे अलग एंजॉय हो जाता है सब लोगों का। और अब मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि बहुत से गर्मी लगने लगी थी नहाने के बाद। नीचे बुला रही थी खाऊंगी, मैंने खेला नहीं, 1 घंटे छोड़कर आ गई थी नीचे। और मुझको क्या शिवाय का थोड़ा रिवीजन भी कराना था, उसके कल टेस्ट है तो थोड़ी सी उसकी रह गई थी। मैंने कहा चलो कर लो तुम यहाँ पर रिवीजन, घर जाके तुम फ्री रहोगे, आराम से सो जाना। बच्चे भी थक जाते हैं नहाने के बाद। और यहाँ हम लोग कर रहे थे खाने का वेट। और शिवाय को भी लग रही थी बहुत तेज भूख, तो इसको मैगी तो खिला दी थी पर इसको भूख और तेज लग रही थी। मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, आराम से बैठेंगे वहाँ और तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ आ गए थे हम लोग और फिर खाना खाने के बाद तुरंत ही हम निकल गए वहाँ से। मम्मा गाना गाती है, देखो कोई स्टोरी दिख रही। और क्या कहेगा? और वो यार ऐसा है, जब मैं मम्मी के पेट में तभी ऐसा होता है। जब मैं मारूंगी तो भी दादी कितनी स्टोरी सुनाएगी मम्मी तो। जैसे मम्मा आपको स्टोरियाँ सुनाती थी वैसे ही। पहले आप क्या करते थे? मम्मा के गले में हाथ डाल के सो जाते थे ऐसे। फिर क्या होता था? फिर मम्मा से कहते थे स्टोरियाँ सुनाओ, फिर मैं अपने मन से बना के स्टोरियाँ सुनाती थी। कुछ भी स्टोरी सुना देती थी आपको अपने मन से बना के और आप सो जाते थे। ऐसे वाली स्टोरी, ऐसे एक स्टार जैसे एक मंकी की
स्टोरी सुनाती थी मैं। 2 मंकी जंगल में चढ़ गए पेड़ पर, उनको लायन मिल गया। लाइट तो रात को जलती है ना, जल्दी कैसे जली गई लाइट? कोटा में लाइट बहुत है, इसीलिए दिन में जला देते हैं लोग लाइट। तो ये जो आपको रोड दिख रहा है ना, ये इन्होंने नया बनाया है और ये इन्होंने फ्लाईओवर भी बनाया है शॉर्टकट देने के लिए, और बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। और शॉर्टकट इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता था पहले, तो अब लोग डायरेक्ट ऊपर से निकल सकते हैं अगर उनको आगे की तरफ जाना है, और यहाँ से सीधे निकलने वाले लोग जाएंगे। और ये मेरे जो लेफ्ट में दिख रहे हैं वो स्काईलाइन वाले फ्लैट्स हैं, और नीचे की तरफ काफ़ी इसमें ब्रांड भी है, जैसे KFC है, अपना रोमिनस हो गया और बर्गर किंग हो गया। तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको खाने पीने के आइटम, और बुटीक वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। और इसी के आगे मैं थोड़े से जाऊंगी तो बघेरवाल के फ्लैट है हमारे, ये स्काईलाइन वाले थे, और ये अब जो दिखाऊंगी मैं आपको ये बघेरवाल है हमारा। ये देखिए ये, ठीक है। और अब इसके आगे आगे और चलते जाएंगे तो हम कंट्री इन है हमारा होटल, ये है कंट्री इन। और सॉरी मैं राइट में आपको सिटी मॉल दिखाना भूल गई थी, हमारे इसके जस्ट सामने जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया इसके जस्ट सामने आपको सिटी मॉल मिलेगा। और अब हम इसके आगे जाएंगे तो हमें मेरे राइट में आपको ये PVR सिने मॉल मिलेगा। कोटा में टोटल 3 मॉल है, एक सिटी मॉल है, एक PVR सिने मॉल है, एक आलूवालिया मॉल है। तो ये 3 मॉल हैं। और अब हम ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है ना, इससे लेफ्ट लेंगे, ये राजीव गांधी नगर है, न्यू राजीव गांधी नगर है। और अगर आप कोटा आ रहे हैं अपने बेटे को कोचिंग के लिए या अपने बच्चे को कोचिंग के लिए, तो आप ये न्यू राजीव गांधी नगर में अपने लिए होटल देख रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। बच्चे के लिए आप रूम देख रहे हैं तब भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आराम से, क्योंकि सारी कोचिंग यहीं पास में ही है इसके। जैसे मोशन हो गया, अपना रेजोनेंस हो गया, LN हो गया, और CP हो गया, कैरियर पॉइंट, तो वो सब सामने ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो आराम से आप यहाँ रुक सकते हैं और अपने बच्चे को भी रूम दिला सकते हैं यहाँ पर। आगे दिखाऊंगी अगर आपको होटल चाहिए, होटल ओरिजिन वो है आपको, ठीक है। थोड़ा पास से जाके दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ओके। तो आप आराम से आ सकते हैं, रह सकते हैं यहाँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और हम आ गए थे अब घर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।